हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी की 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज़, जहां मैंने स्टार्ट किया था अपनी मैथ्स की सीरीज़ को चैप्टर 2 से। और जो चैप्टर 2 है दैट इज़ पोलिनोमियल। मैंने अभी तक आपको कराया है ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द पोलिनोमियल एंड उसके जो टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल, उसके बारे में आपको बताया। दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा ताकि आप आराम से कंफर्टेबल रहे इसमें। आज दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। दोस्तों, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसमें से 2 या 3 मार्क्स का दोस्तों 2 या 3 मार्क्स का डेफिनेटली एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते हैं। और ये आज से नहीं, मैंने भी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे, उसमें भी पूछा गया था 2010 में। तो इसमें पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चंस हमेशा बनता है। 2 का बन सकता है, 3 मार्क्स का बन सकता है, 4 मार्क्स में भी बन सकता है इसमें से क्वेश्चंस। इसमें हम पढ़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछेगा और हमें उसको कैसे लिखना है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप मेथड बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप कैसे लिखते हैं क्वेश्चन को कैसे। दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका, स्टेप टू स्टेप कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो पोलिनोमियल है वो 4 टाइप्स के होते हैं: लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम सीरियल वाइज इनको ले गए और इसमें रिलेशनशिप देखेंगे, इसमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। तो पहला पोलिनोमियल है दोस्तों लीनियर पोलिनोमियल। तो दोस्तों, जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है दोस्तों, ये होती है ए एक्स प्लस बी। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अभी इसमें इसका जीरोस क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो हम जीरोस चेक करना होगा कि जीरोस क्या होता है। तो ये वही रिलेशनशिप है जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप हमें करनी है कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल से। हमें पता है कि लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो दैट इज ए एक्स प्लस बी। तो उसमें जो इसमें जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल होता है दोस्तों, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। जहाँ पे जो बी होता है दोस्तों दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म। ये देखिए, ये कॉन्स्टेंट टर्म है बी यहाँ पे। और ये क्या है, ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स साफ दिख रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के सामने दिया है तो ये कोफिशिएंट होता है, तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, आगे अगर हमें क्वेश्चंस में कहीं भी पूछता है एक लीनियर पोलिनोमियल देख के कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका फाइंड आउट करना है। इसमें फॉर्मूला यूज़ करोगे, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसे क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 3। पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, 3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2। सो जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए। जो बी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 3 है, ये लिख दिया 3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, -3/2। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आगे आगे हम क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम रिलेशनशिप देखेंगे दोस्तों जीरोज और कोफिशिएंट की। हमने अभी लीनियर पोलिनोमियल ख़त्म किया है। अभी हम जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की टर्म्स में चेक करेंगे। देखो दोस्तों, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है दोस्तों उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स। दोस्तों, हमने एज्यूम कर लिया कि जो ये होता है दोस्तों, ये अल्फ़ा का साइन है, अल्फ़ा, और ये बीटा। 2 जीरोस मान लिया हमने। क्योंकि 2 जीरोस क्यों माने दोस्तों, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो जीरोस निकल के आएंगे दोस्तों 2। तो हमने क्या माना कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे क्या है, 2 जीरोस है किसी पोलिनोमियल के, हमने लेट किया। तो दोस्तों इसमें इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा दोस्तों, सम ऑफ द जीरोस, ये होता है माइनस बी अपॉन ए।
और कोफिशिएंट, ये बी क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया दोस्तों फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ पे जो सी है हमारी वो कांस्टेंट टर्म है, आप देख सकते हो जनरल फॉर्मूले में। ये देखो, ये जनरल जो फॉर्म है ये क्या, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए हो गया, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अभी ये क्या है कि मैंने इसको एक सिंपल बनाने के लिए, जो इस टाइप के जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, मैंने क्या किया, इसको सिंपल बनाने के लिए इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। पहले स्टेप्स में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उसका हम क्या, जीरोस निकालेंगे, क्योंकि जीरोस निकालेगा तभी तो हम वेरीफाई निकालेंगे ना, वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। जब तक हमारे पास में जीरोस ही नहीं आएंगे तो हम कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड। आपको स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप उसमें यूज़ कर लो, कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो, वहाँ से आप जीरोस निकाल लो। एक बार वहाँ से जीरोस निकले तो वहाँ से अबो फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ से सम ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। फिर हम उन रूट्स की, उन मतलब कि उन जो जीरोस की वैल्यू उसमें अपनी जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मैच करके देखेंगे कि वहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा वही आ रहा है क्या, माइनस बी अपॉन ए की टर्म्स के इक्विवेलेंट आ रहा है क्या। अगर वो आ रहा है तो मतलब कि जो हमारी सिचुएशन है वो वेरीफाइड है, अगर नहीं आया तो सिचुएशन हमारी वेरीफाइड नहीं है। दोस्तों इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं विद इन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। पहला टाइप मैं आपको, दोनों टाइप आपको कराऊंगा और दोनों टाइप ही बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो लोग ट्राई करते हैं पहला मेथड। तो क्वेश्चन कैसे आता है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। एकदम रिकॉल होनी चाहिए माइंड में दोस्तों कि जो वेरीफाई की बात आ गई तो मतलब कि सम ऑफ द जीरोस तो माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होना चाहिए दोस्तों वो क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्विवेलेंट। अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशंस वेरीफाइड है। तो हमने पहले, अब मैंने क्या था, दो स्टेप्स में हमें क्वेश्चन करना है। पहले स्टेप में क्या आ गया, इसके आप सम ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरोस निकालोगे। इसके जीरोस कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो यहाँ में ये क्वेश्चन दी है, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में हमने यहाँ पे जीरोस निकाल ली, x प्लस 5 और x प्लस 2 दो टर्म्स आ गई हमारी। यहाँ पे पी एक्स किया, पुट किया 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो -5 आ गई और x प्लस 2 इजकल टू 0, यहाँ पे x इजकल टू आ गई -2। इसको मान लिया हमने अल्फ़ा और इसको मान लिया हमने बीटा। जैसे ही हमने स्टेप 2 में सिचुएशंस को वेरीफाइड करने के लिए फॉर्मूला लगाया तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, -5 है, बीटा क्या है, -2 है। ये दोस्तों आ गया -7। ये -7 आप देख सकते हो दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे 7 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ दोस्तों क्या है, 1। तो दोनों सिचुएशंस दोस्तों आप देख रहे हो बराबर आ रही है ना बराबर। तो इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस वेरीफाइड हो गया, एक रिलेशन क्रिएट हो गया दोस्तों। अब दूसरा क्या करेंगे, हम इसमें प्रोडक्ट देखेंगे, चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा देखो दोस्तों, अल्फा ये है, बीटा ये है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, कितना है 10। तो ये चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है या नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया था वो क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है दोस्तों, 10। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों, 1, ये लिख दिया 1। तो दोनों सिचुएशन बराबर आ गई। इसका मतलब कि जो सम ऑफ जीरोस है जो हमने अपने जीरोस से फाइंड किया वो एक्चुअल में जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस के बराबर आ गया। जब ये दोनों सिचुएशंस आपस में बराबर आ गई तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन जिसने पूछा था कि एक रिलेशन सेटअप करना है इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो दोस्तों वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन है। इसी स्टेप में अगर आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों।
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसी के अंदर बोर्ड एग्जामिनर क्या बोलेगा, टाइप 2 पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट वी हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर वो बोले कि मैंने आपको जीरोस दे दिया और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है, तब आप कैसे करोगे दोस्तों। अब देखो, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दैट आर गिवन, चाहे तो वो जीरोस दे दे या उसने दे दिया सम भी दे दिया प्रोडक्ट भी दे दिया, तो एक दोस्तों फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, जो पी एक्स होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, जो पोलिनोमियल की जो फॉर्मेशन करेंगे हम फाइनली वो होगा पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी दोस्तों, एक्स स्क्वायर 2 होगी, माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला बनेगा इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू पोलिनोमियल। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे दोस्तों हम। देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट वैल्यूज पुटअप करनी है, कुछ नहीं है। और ये हमेशा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा 1 मार्क्स में पूछ लेता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है, कुछ नहीं करना, ओनली वैल्यूज पुटअप करना है। इसने पूछा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली गिवन। जो सम ऑफ जीरोस है इसने कितना दिया, -3, मतलब कि ये क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसने कितना दिया 2। हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था जो पोलिनोमियल की फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है हमारी, जो पी एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, -3 -3 एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और ये पोलिनोमियल की फॉर्मेशन होगी। बहुत ही सिंपल से स्टेप में। ये हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन पूछता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या है कि इग्नोर कर देते हैं कि यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और तो बाद में यही हमें मुश्किल पैदा करते हैं। तो ये जो मैंने दोस्तों एग्जाम्पल लिए ना, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं जस्ट उसको ही फॉलो कर रहा हूँ और आपको समझाने के लिए। अभी दोस्तों मैंने आपका लीनियर पोलिनोमियल में एक रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कैसे रिलेशनशिप को प्रूव करना है वो सिखा दिया आपको। अभी क्यूबिक पोलिनोमियल में कैसे क्रिएट करना है, इसमें रिलेशनशिप क्या होती है और इसमें क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। दोस्तों जो इसकी जनरल फॉर्म होगी एब्सोल्युटली होगी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर 3 होगी एक्स ई एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होगा दोस्तों, हमारा एक पोलिनोमियल होगा पी एक्स। ओके, तो इसकी जीरोस कितनी होगी दोस्तों, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो अल्फा बीटा एंड गामा, इसको अल्फा बोलते हैं जो मैंने पढ़ाया पहले, ये भी मैंने पढ़ा दिया, ये साइन कुछ नया दिख रहा है आपको। इसको बोलते हैं दोस्तों गामा, क्या बोलते हैं, गामा, जो आप फिजिक्स में ही पढ़ते हैं ना, गामा रेस पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हम गामा। सो इसके अंदर जो सम ऑफ जीरोस होता है उसके अंदर अभी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पोलिनोमियल था दोस्तों हमारा, उसमें 2 जीरोस थी, तो उसमें हम अल्फा प्लस बीटा लेते थे, लेकिन इसमें क्या लेंगे, इसमें कितनी जीरोस है 1 2 3, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, कितनी जीरोस काम आएगी 3, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका होता है माइनस बी अपॉन ए, ये सेम फॉर्मूला है। तो इसमें जो बी है दोस्तों वो देखो आप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन भी है इसमें दोस्तों ध्यान देना। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज सम ऑफ द जीरोस। और दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों यहाँ पे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा बीटा, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है दोस्तों, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, एक साइकिल सी क्रिएट होगी, एक साइक्लिंग फॉर्म में हो गया दोस्तों। पहले ये 2 टर्म ली, फिर एडिशन किया, फिर ये 2 टर्म ली,
फिर एडिशन किया, फिर ये और ये जो बच गई दो टर्म ली है। क्यों लिया है? क्योंकि ये क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि प्रोडक्ट के जीरोज का सम है। तो अभी क्या होगा, ये क्या होगा, जो सी अपॉन ए, और सी क्या होता है दोस्तों, सी होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस डी अपॉन ए। डी माइनस तो यहाँ पे होता ही ऑलरेडी फॉर्मूले में है, और डी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, और ये क्या हो गया, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोस्तों आपको ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। एज अर्लियर टू लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इट इज ऑल्सो सिंपल। कैसे सिंपल है, नहीं होगा तो हम बना देंगे दोस्तों उसको सिंपल। कैसे सिंपल बनाएंगे देखो, इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है, क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बेटर आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है। कैसे मिलेगा देखो, इसने बोला फाइंड दी जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। पहले इसने क्या बोला, इनकी जीरोज निकालो, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा निकालो, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वही रिलेशन हमें पहले फिर से फाइंड आउट कराना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोज क्या होती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है। अगर वो एक्चुअल पोलिनोमियल, अगर वो दोस्तों एक्चुअल पोलिनोमियल की रेस्पेक्ट में सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशनशिप क्या की प्रूव हो गई। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या है हमारा दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। तो पहले मैंने स्टेप, जैसे मैं स्टेप सेम फॉलो करना है, पहले हम इससे क्या निकाल लेंगे, जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, और इसमें क्या है कि एक्स क्यूब है, जो पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। तो यहाँ से हमने क्या किया, इनका पेयर बनाया, बना दिया पेयर, ये बना दिया पेयर। ये पेयर बनाने के बाद में दोस्तों क्या किया हमने कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे कितना बचा, एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना आया 4, माइनस 3 कॉमन लिया, और यहाँ पे कितना बचा, एक्स माइनस के 4। दोस्तों जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो वो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो उससे पता लग जाता है कि जो दोनों टर्म होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद में दोनों टर्म बचती है वो क्या सेम आती है, उनके साइन विद साइन सेम आता है। अभी क्या है कि यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो आपने x माइनस 4 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 3, ये लिख दिया माइनस के 3, ये माइनस के 3 है, ये लिख दिया माइनस के 3। ओके, अभी क्या है कि इफ़ पी एक्स इजकल टू 0, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लेंगे। एक्स माइनस 4 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, वो भी 0 के इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 3, एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो जीरोस कितनी आ गई दोस्तों, इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3 आ गए, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल ऑब्वियसली नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो 4 रूट 3 एंड माइनस के रूट 3, 4 को अल्फा ले लो और बीटा को ले लो रूट 3 और गामा को ले लो माइनस के रूट 3। अभी पहला, अब इसका वेरिफिकेशन स्टेप क्या होगा, अभी हमें कि वेरीफाई भी करना है ना कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो तो हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे ना। देखो कैसे करते हैं कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 4 प्लस रूट 3 माइनस के रूट 3। तो काट पीट के कितना आया, 4/1 माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया। माइनस के बी अपॉन ए के बराबर का मतलब क्या आया दोस्तों, देखो माइनस बी क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ पे माइनस 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए क्या है 1 है, तो इक्वल आ गया ना ये 4/1 के बराबर। ये भी क्या कितना है, माइनस के 4, ए क्या है 1 है, तो दोनों सिचुएशन सेम आ रही है, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया। सेकंड सिचुएशन क्या प्रूफ करोगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो वैल्यूज फुट की 4, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू रूट 3, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा दिया, बीटा की रूट 3 इंटू गामा दैट इज माइनस के रूट 3 प्लस गामा माइनस के रूट 3 इंटू 4। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया -3/1। यहाँ पे जो सी है,
यहाँ पे सी का मतलब ये है कि यहाँ पे सी का मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना है -3/1। ये दोनों सिचुएशन सेम आ रही है, देखो ये दोनों सिचुएशन सेम आ रही है। जब दोनों सिचुएशन सेम आ गई तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई होगी। अभी थर्ड सिचुएशन क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 4 इंटू √3 माइनस के √3, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आया माइनस के 12। और जो डी है दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म, वो भी कितनी है 12 है, और ए क्या है वो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो दोनों सिचुएशन देख रहे हो आप सेम आ रही है। अब तीनों की तीनों सिचुएशन सेम आ गई तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चंस करने स्टेप टू स्टेप, आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जामिनर पूछेगा तो 3 मार्क्स से कम नहीं पूछेगा दोस्तों। और किया क्या हमने, जस्ट फॉर्मूला लगाया और पहले हमने इसको रूट इसका जीरोस निकाला है। जीरोस निकालने के लिए सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चंस किया है, और फिर इसके सिचुएशंस को वेरीफाई किया है, कोफिशिएंट एंड इसके जीरोस के बीच में जो रिलेशन सेटअप करना था वो कर दिया, सबके सेम वैल्यूज़ आ गए, तो ये सिचुएशंस क्या वेरीफाइड होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, so that I will able to upload more and more videos for you, so that I can just start my another series for the 11th and 12th standard NCERT for the mathematics, as well as physics and chemistry for the 10th standard. Thank you very much for watching my channel.